हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी केयर चैनल। आज हम लोग टैंजेंट एंड नॉर्मल न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहले हम लोग को समझना पड़ेगा टैंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, किस तरह से इसका स्लोप निकाला जाता है, ये सब के बारे में चर्चा होगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर में चलते हैं। ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, इसमें एक्स ओ एक्स डैश ये हो गया, एक्स एक्सिस इसको बोला जाता है, एंड वाई ओ वाई डैश एंड द वाई एक्सिस, ये दोनों एक्सिस हैं। और इधर एम एन एक कार्व, कंटिन्यूस कार्व जिसको बोला जाता है, कंटिन्यूस कार्व जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अभी इस कंटिन्यूस कार्व के ऊपर हम लोग एक पॉइंट को सिलेक्ट किए या कंसीडर किए, जिस पॉइंट का नाम है p। p इज द पॉइंट ऑन दिस कार्व, उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। अभी p ए पी एक ए बी एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ए बी डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है कि ए बी इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन है जो सिंगल पॉइंट में इस कार्व को क्या किया, टच किया। तो किसी भी कोई भी कार्व को कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन अगर सिंगल पॉइंट में अगर टच करेगा तो उस स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है टैंजेंट। इसलिए यहाँ पर ए बी हो गया टैंजेंट, जो पी पॉइंट में एम एन जो कार्व है इसको पी पॉइंट पर टच किया। और दूसरी बात है कि जो ए बी स्ट्रेट लाइन, और जो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं बोला जाएगा, इसको टैंजेंट बोला जाएगा। ये टैंजेंट वाई एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल फॉर्म किया। इसीलिए जो टैंजेंट है उसका स्लोप होगा tan थीटा। दूसरी बात है कि सेम पॉइंट P, इस पॉइंट के ऊपर जो एक्सटर्नल पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है सी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट P। इसीलिए CP और CD को बोला जाएगा क्या, नॉर्मल, इसका बोला जाएगा, इस परपेंडिकुलर का नाम है नॉर्मल। तो ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज इक्वल टू tan थीटा। पहला चीज है। डिफरेंशिएशन का कहना है कि स्लोप निकालने के लिए कॉन्टिन्यूस कार्व के जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। इसको डिफरेंशिएट करके एट द पॉइंट P पॉइंट के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें उसका वैल्यू निकाला जाता है। इसीलिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज इक्वल टू dy/dx, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसका डेरिवेटिव dy/dx एट x1 y1, इसका जो वैल्यू निकलेगा that value is equal to tan theta. That means the derivative of this curve at the point P that equal to tan of this angle, that is tan theta. इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि dy/dx that is derivative at x1 y1 that is equal to tan theta। ये हो गया स्लोप निकालने का तरीका। That means the slope of the tangent and slope of the curve both are equal। अभी नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ेगा। इस नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए क्या बोलते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट P दैट इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये जो फॉर्मूला है -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज dy/dx एट x1 y1। इसी तरीका से इसमें निकाला जाता है। अब चलिए तो एक्सरसाइज करके हम लोग दिखाते हैं। फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, किस तरह से स्लोप, टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप किस तरह से निकाला जाए, इस एक्सरसाइज से हम लोग को पता करेंगे।
क्वेश्चन दिखाया जा रहा है कि फाइंड द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व का जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस वाई प्लस वाई स्क्वायर दैट इक्वल टू 5 एट 1,1। इसके मतलब है कि गिवन पॉइंट है किसके ऊपर, इस स्लोप के ऊपर, इसका सॉरी इस कर्व के ऊपर एक गिवन पॉइंट है। इस गिवन पॉइंट के ऊपर हम लोग टेंजेंट भी ड्रॉ करेंगे और इस गिवन पॉइंट के ऊपर हम लोग नॉर्मल भी ड्रॉ करेंगे और दोनों का क्या निकाला जाएगा, स्लोप निकाला जाएगा। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं ये एक्सिस हो गया, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई वो व्हाट इज ये एक्सिस। इस एक्सिस का ऊपर गिवन जो कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन यहाँ लिख दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस वाई प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। अभी इस कर्व के ऊपर हम लोग एक पॉइंट को कंसीडर किए P, जिसका कोऑर्डिनेट 1,1 दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अभी इस पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ है और इस सेम पॉइंट का थ्रू से जो हम लोग नॉर्मल भी ड्रॉ किए हैं, तो दोनों का हम लोग निकालेंगे स्लोप। स्टेप 1 में चलते हैं हम लोग। पिछले इसमें क्वेश्चन हम लोग बता चुके हैं कि स्लोप निकालने का जो तरीका है कि ये जो गिवन इक्वेशन है कर्व का, इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो इसलिए पहले इक्वेशन को लिखिए, इक्वेशन को लिख दिया गया, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करने से क्या होगा, एक्स को अगर एक्स से डिफरेंशिएट किया जाएगा तो दैट इज ट्वाइस एक्स होगा, प्लस 3 इंटू वाई को जो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, इस तरह से होगा, प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को वाई से डिफरेंशिएट करने से 2y होगा एंड फर्दर वाई को x से डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। राइट साइड में 0 हो गया बिकॉज 5 क्या है ना, 5 इज अ नंबर विच इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, इसीलिए 0 हो गया। अभी यहाँ से dy बाई डी एक्स ये दोनों से कॉमन लिया गया। हाँ सर, यहाँ से कॉमन लेने से क्या होगा 3 प्लस ट्वाइस वाई अंडर ब्रैकेट दैट इक्वल टू माइनस 2x प्लस है, इसको शिफ्ट किया राइट साइड माइनस ट्वाइस एक्स। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स दैट इज माइनस ट्वाइस एक्स बाई 3 प्लस ट्वाइस वाई। ये डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकला, मगर इस पॉइंट के ऊपर हम लोग को निकालना पड़ेगा, इसलिए इस तरह से लिखना पड़ता है dy बाई डी एक्स एट 1,1 जो गिवन पॉइंट है। इसके मतलब ही हुआ 1, मतलब यहाँ x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 1, इसलिए यहाँ x कोऑर्डिनेट की जगह 1 लगाना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट की जगह 1 लगाना पड़ेगा। इस तरह से लगाने से माइनस 2y5, ये माइनस 2y5 जो निकल कर आया दैट इज द स्लोप ऑफ द कर्व और स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का जो स्लोप और कर्व का स्लोप सेम, इसलिए टेंजेंट का स्लोप निकल कर आ गया माइनस 2y5। Therefore, slope of the tangent at 1,1 that is equal to minus 2y5। अभी हम लोग का नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज -1 डिवाइडेड बाई सच स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज -1 डिवाइड बाई माइनस 2y5। तो माइनस माइनस कैंसिल, इसको अगर रेसिप्रोकल किया जाएगा तो 5 ऊपर नीचे 2 आ जाएगा दैट इज 5/2। ये हो गया इसका आंसर। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो please subscribe it, share it. Thank you.